पंचायती राज चुनाव की इस पूरी यात्रा में अभी हम पहुंचे हैं खोरी क्षेत्र में, मेवात का यह पूरा क्षेत्र है। और अगर यहाँ इस घर की हम बात करें तो ये पूरा जो माहौल आप देख पा रहे हैं, ये भाई सतनाम जी का घर है। और टपुगड़ा के क्षेत्र के लोग जानते होंगे, भाई गुरु फोटो स्टूडियो वाले जो हैं उनका भी ये घर है। तो यहाँ पर जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी यात्रा है वो पहुंची है। बात करेंगे, सतनाम जी है साथ। सतनाम जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी यात्रा आपके घर पहुंची है, क्या आश्वासन है और किन मुद्दों पर आप वोट की बात करेंगे? आप अगर वोट की बात करेंगे तो क्या आपका आश्वासन रहेगा और क्या आपके ऐसी कोई मांग रहेगी जो आज तक अधूरी रही और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें हैं? साहब, मांग तो बताएंगे हम बाद में, पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेके यहाँ नीचे के स्तर तक सबका साथ सबका विकास के साथ ये पार्टी काम कर रही है। तो बिल्कुल बात करें, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को ही सिर्फ वोट देना है या अपने विकास की बात करें, क्योंकि जो पंचायती राज चुनाव है वो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव होते हैं, अपने चौक चौराहे के चुनाव होते हैं, गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आज भी चेहरा है या सिर्फ विकास? विकास हमारे लिए विकास चेहरा है। अब ये भाई जीतेंगे तभी तो काम कराएंगे आगे, अगर नहीं जीतेंगे तो फिर काम कहाँ से कराएंगे? काम तो हम बाद में कहेंगे इनसे जब जीत जाएंगे ये। तो इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रही तो उस समय के अगर काम की बात करें तो कितने काम हुए और कितने संतुष्ट हैं जो सिर्फ बीजेपी पर ही विश्वास है? जबरदस्त काम हुए थे। वसुंधरा जैसा राज तो किसी ने किया ही नहीं है राजस्थान में। वसुंधरा राजे जैसा राज नहीं किया है। अब जो ये बैठे चोर लूट के खा गए पूरे राज्य को, देखा है आपने हमारी सड़क कैसी है? बताओ क्या विकास हो रहा है हमारे इस एरिया में? कह तो रहे हैं विकास विकास विकास, विकास के नाम पे धोखा है बिल्कुल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी। ये लोगों की बात है। जब लोगों की अगर हम बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो क्षेत्र में जो काम हुए उनकी बात की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सड़क के क्षेत्र से, सड़क के मार्ग से अगर निकला जाए तो सड़क के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लगातार बात हो रही है विकास के मामले में, तो विकास की बात मुकेश जी से करें। मुकेश जी, आप भी प्रत्याशी रहे हैं, किसी और पार्टी से बेशक रहे, लेकिन आज अगर विश्वास जताया जा रहा है, आपने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है, तो आपने भी कुछ सोचा होगा विकास की बात जो की जा रही है। आखिर विकास 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 शब्द सुना होगा, लेकिन विकास के मायने क्या है? विकास कहते किस चीज़ को? सबसे पहले आपका धन्यवाद। और जैसे आपने कहा कि मैं प्रत्याशी रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने पिछले विधानसभा चुनाव लड़े हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन हम जनाधार नहीं बना पाए। दिल्ली में जो हम विकास करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता में हमारी पार्टी ने करके दिखाया था, लेकिन वो चीज़ यहाँ संभव नहीं है। हमारा जो क्षेत्र है इस चीज़ को नहीं मान रहा है। लेकिन हमने जो विश्वास देखा, सेंटर की बात आई तो मैंने भी मोदी जी का चेहरा देखा, जैसे भाई सतनाम ने बताया, तो मोदी जी का चेहरा सबसे बड़ा है। और वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो पहचान हुई भारत की आज, वो मोदी जी की वजह से हुई है। और हमारा क्षेत्र पूरा बीजेपी माइंडेड है और अब की बार बहुत पूर्ण बहुमत से हम जीत के आ रहे हैं और अपना बोर्ड भी बना रहे हैं। बिल्कुल, ये बोर्ड बनाए जाने की बात है। इसी यात्रा में प्रत्याशी प्रतिनिधि एडवोकेट दिनेश यादव जी हमारे साथ है। दिनेश यादव जी पढ़े लिखे हैं और युवा हैं। हर जगह जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सिर्फ एक मौका दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए युवा को। एक बार कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, एक बार मौका दिया जाना चाहिए। तो बात करते हैं दिनेश यादव जी से। दिनेश जी, क्या आपके वादे रहेंगे, क्या एजेंडा रहेगा? क्योंकि जहां पर एक विश्वास की बात होती है, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की बात होती है, तो उसको किस तरीके से आप कायम रख पाएंगे, उस विश्वास को, उस भरोसे को? विकास का नाम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। कैसे आप उसको भरोसे को जायज रख पाएंगे, बना के रख पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ नीचे तक पहुंच ही नहीं रहा है। लोकल विधायक हों, लोकल जनप्रतिनिधि हो, उन योजनाओं को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, उनको बीच में गबन करने की कोशिश करते हैं। हम उन योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने का काम करेंगे और जितना हो सके इन लोगों की जो भी मांगे होंगी उन मांगों को लेकर विधायक जी के, सांसद जी के पास जाएंगे और नहीं, अगर ये नहीं मानेंगे तो इनके कुर्ते फाड़ेंगे। तो ये एक बात है, एक पढ़े लिखे हैं विधायक के पास जाने की बात है, बेशक वो विपक्षी पार्टी के क्यों ना हो, और सांसद जी तो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। क्योंकि जब लोकल चुनाव, पंचायती राज के चुनाव हो तो पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो क्षेत्र के छोटे मुद्दों की बात होती है, जहां मूलभूत सुविधाओं की बात होती है। तो यहाँ पर पूरा ये जो एक घर है, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम भी किया गया है। यहाँ पर बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं
यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर या प्रत्याशी इसाक खान जी एमपीएस के लिए चुनावी मैदान में हैं। बात करते हैं। खान साहब, कैसा लग रहा है आज हम जिस घर में आए हैं? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, कितने खरा उतरेंगे? भाई साहब ऐसी बात है कि विकास का नाम से तो कांग्रेस में कागज ही खत्म होगा। हाँ, ये रोड वोड जो हम जहाँ भी जा रहे हैं वहीं खड्डा है, खड्डा ही खड्डा में पानी भरा हुआ है और कोई विकास अभी तक हुआ ना, और ना कांग्रेस में होएगा। हम तो इसलिए छोड़ के कांग्रेस को बीजेपी में आए हैं। इसमें सब कुछ होएगा। वसुंधरा जी का राज में सब कुछ होया है, बिजली पानी सारी सुविधाएं हुई। तो आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि मेवात विकास में पिछड़ गया है। तो आपका एक लंबा अनुभव है, आपने ज़माना देखा है, आपका तजुर्बा बड़ा है। अगर आपको कामयाबी मिलती है तो उस विकास को किस तरह से आप धरातल पर लेकर के आएंगे? कहा जाता है रहा है कि लंबे टाइम से कि मेवात शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, विकास के क्षेत्र में पिछड़ गया, व्यापार के क्षेत्र में पिछड़ गया, और उस बिछड़ने के कारण कुछ अपराध के क्षेत्र में युवा चले गए, कहीं अशिक्षा हावी हो गई। तो इस चीज़ को आप कैसे समाप्त कर पाएंगे? हमें इनको समाप्त जब ही कर सकेंगे जब हम बीजेपी में कामयाबी मिल जाएगी हम दोनों को, दिनेश भाई को और इसाक जी को, और हम आगे विकास करेंगे, करवाएंगे जी। तो बिल्कुल ये वादा है। इसाक खान जी हैं जो एमपीएस के लिए हैं, जेडपीएस के लिए भाई दिनेश यादव जी हैं, एडवोकेट हैं, युवा हैं। भरोसे की बात यह है कि अगर लोगों ने इससे पहले वादे किए, बात की गई तो उन पर भी विश्वास किया गया, लेकिन विश्वास कितना खरा उतरा, विश्वास कितना कायम रहा, वो आपने देखा है। वो क्षेत्र में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इससे आगे एक बार सिर्फ विश्वास की बात का आश्वासन दिया गया है, तो ये देखना जनता को है, ये तय करना जनता को है कि आखिर ये विश्वास कितना कायम रह पाएगा और आखिर कितने नरेंद्र मोदी जी का हाथ है जो वो मजबूत किए जाएंगे। और लगातार पंचायती राज चुनाव के अपडेट के लिए देखते रहिए A1 इंडिया। पंचायती राज चुनाव के इस माहौल में ये सतनाम जी का घर है, गुरनाम जी का घर है। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं साथ में हैं, बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताएं जी। संतोष। वोट की बात करें तो ये एक चुनाव में है। अभी इस चुनाव में खासकर कहा जाता है कि गली मजबूत हो जाती है, पानी की व्यवस्था होती है, बिजली की व्यवस्था होती है। आपका क्या मुद्दा है, क्या मांग है? आपको इन सब चीज़ों में से क्या प्रॉपर सब टाइम पे चीज़ मिल रही है? नहीं जी, जब से कांग्रेस आई है जब से हमको कुछ नहीं मिल रहा, और हम बीजेपी से ये चाहते हैं कि हमारे सब मुद्दों को उठाए और हमारी मतलब है भाई मांग पूरी करे। हाँ, हमारी सड़क है, जैसे हमारी पानी है और बिजली है, बिजली 24 घंटे नहीं मिलती हमको। आप ढाणी में रहते हैं, अगर आपको टपुगड़ा से आना हो या आपको चौपानकी के क्षेत्र में से आना हो या कहीं और से आना हो, तो जो रास्ते जो रोड है क्या वो ठीक है? ना, बिल्कुल नहीं, वो तो खड्डे हैं, बहुत खड्डे हैं। उसमें तो आदमी इमरजेंसी वाला मरीज तो रास्ते में ही मर जाए। अगर इतने खड्डे हैं कि आदमी चल भी नहीं पाए, मोटरसाइकिल नहीं चलती, 4 पहिए वाली गाड़ी भी नहीं चलती उसमें। हाँ। अगर आपके क्षेत्र में बात की जाए कि अगर किसी के पास अपना साधन ना हो और शहर जाना हो या शहर से हमें अपने घर आना हो, तो क्या कोई ऐसा साधन है? कोई सरकारी बस हो या कोई भी साधन हो, तो क्या वैसे साधन है? कुछ नहीं है, ना साधन है, ना सरकारी बस है, कुछ नहीं है। अपने साधन से जाते हैं, अपने से आते हैं। जी बिल्कुल जी। आपका नाम बताया, मुझे आपसे बात करेंगे कि अपनी बात तो रख ही सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बात नहीं रख पा रहे हैं, बोलने नहीं आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि उनकी बात नहीं, सिर्फ बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग सभी जो है वो बीजेपी के लिए समर्थन कर रहे हैं। समर्थन की बात सिर्फ ये है कि भरोसा नरेंद्र मोदी जी।